Hello, students. Today we will study evolution of computers. Evolution of computers. Today we will read this chapter and I will explain you. History of computers. The need to keep track of numbers led to the evolution of different counting tools. Right from the evolution of abacus, the first counting device, many more devices were invented, leading to the development of computers. Let us glance through the major milestone in the journey led to the evolution of the present day computers. It means computers. For computers evolution, we need to develop good computer devices. Okay, it means numbers की ट्रैकिंग करने के लिए from 1 to 100 and 1 to from different counting tools हमें computers की बहुत ज़रूरत थी. So computers कैसे डेवलप हुए, कंप्यूटर्स कैसे इन्वेंट हुए, वी विल स्टडी. राइट फ्रॉम द एवोल्यूशन ऑफ अबैकस, द फर्स्ट काउंटिंग डिवाइस. चिल्ड्रन, अबैकस जो है वो फर्स्ट काउंटिंग डिवाइस है. मीन्स उसमें हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन हम अबैकस में कर सकते हैं. ओके, सो फर्स्ट डिवाइस जो काउंटिंग डिवाइस है दैट इज नोन एज अबैकस. ओके, काउंटिंग डिवाइस मीन्स पहले के ज़माने में कैलकुलेटर्स नहीं हुआ करते थे. सो तब साइंटिस्ट ने अबैकस बनाया. सबसे पहला नंबर 1 इज अबैकस. ओके, सो लुक एट दिस पिक्चर चिल्ड्रन. इसे कहते हैं अबैकस. ओके, I read for you. Abacus was the first mechanical device for calculations developed in China. Abacus जो है वो पहला मैकेनिकल डिवाइस है. मैकेनिकल जो इलेक्ट्रिसिटी से नहीं चलता, मैकेनिकली चलता है, जो चाइना ने डेवलप किया है फॉर डूइंग कैलकुलेशंस. ओके, सो अबैकस किस चीज़ का बना हुआ है, ये किस चीज़ का बना हुआ है, आई विल डिस्कस विद यू. इट इज़ मेड अप ऑफ वुडन फ्रेम विद रॉड्स ईच हैविंग बीड्स. ये जो है वुडन का बना है, लकड़ी का. ओके, द फ्रेम इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. दिस फ्रेम इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट. ओके, upper part is known as heaven, having 2 beads in it, and lower part is called earth, which consists of 5 beads in it. It means जो इसके ये upper part हैं, इसमें हर एक रॉड में कितनी बीड्स हैं, 2. और नीचे वाले हर पार्ट में कितनी बीड्स हैं, वी कैन काउंट 1 2 3 4 5. हर रॉड में 5 बीड्स हैं. सो upper part is known as heaven and lower part is known as earth. Okay, so this abacus is used for addition, subtraction, multiplication and division. Okay, तो सबसे पहला काउंटिंग डिवाइस जो है दैट इज़ अबैकस, जिसमें हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, वी कैन डू मल्टीप्लिकेशन, डिविजन. ओके, सो कैलकुलेटिंग डिवाइस डेवलप हुए, उसके बाद कंप्यूटर डेवलप हुए, लेकिन सबसे पहले तो कैलकुलेटिंग डिवाइस डेवलप्ड हुए. ओके, लुक एट द स्टूडेंट. इन 1617 जॉन नेफियर मेड अ कैलकुलेटिंग डिवाइस
a set of rectangular rods called Napier bones. 1617 की बात है. ये जो फिगर देख रहे हैं आप, पिक्चर देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये जॉन नेफियर है. इसने पता है क्या बनाया था? उसने भी कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाया था जो कि किसका बनाया है? रेक्टेंगुलर रॉड्स लाइक दिस, रेक्टेंगल की शेप में बना है. उस डिवाइस का नाम है नेफियर बोन. अपने ही नाम से इसने डिवाइस का नाम रखा. इनका नाम है जॉन नेफियर और डिवाइस का नाम नेफियर बोन्स. The rods were made up of carved bones which were used for performing addition, subtraction, multiplication, division and square roots. It means जो rods हैं वो किसकी बनी हैं? किसकी? From bones. Okay, and this device is used for addition, subtraction, multiplication, division, but square root भी find out कर सकते हैं हम इससे. Square root होता है children like 2 2s are 4, 3 3s are 9, 4 4s are 16, 5 5s are 25, 6 6 are 36, 7 7s are 49. So these are square roots. सो नेफियर बोन की डिवाइस जो कि जॉन नेफियर की डिवाइस जो कि नेफियर बोन है, इसमें हम स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट कर सकते हैं. अब बैकस में तो हम सिर्फ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन फाइंड आउट करते हैं, बट इन नेफियर बोन वी कैन ऑल्सो फाइंड स्क्वायर रूट्स ऑल्सो. ओके, so next calculating device I will tell you जो कि 1642 में आया. उसका नाम है पास्कल एरिंग मशीन. उसका नाम क्या है चिल्ड्रन? पास्कल एरिंग मशीन. देखो कैसा है पास्कल एरिंग मशीन. ऐसा है कुछ, जो कि आपने ये आई विल एक्सप्लेन फर्स्ट, आई विल रीड फॉर यू. Blaise Pascal. Who is Blaise Pascal? He invented this Pascal adding machine. So, children, Blaise Pascal is a French mathematician. So, उन्होंने Pascal adding machine develop किया. Now I will read for you. Blaise Pascal, a French mathematician, invented the first mechanical calculator at the age of 19 in the year 1642, which was capable of performing addition and subtraction. So Blaise Pascal has invented Pascal adding machine. So he developed at the age of 19. उन्होंने 19 years की उम्र में ही he developed this machine. वो इतने इंटेलिजेंट थे कि उन्होंने ये वाली मशीन 19 साल की उम्र में ही डेवलप कर दी, जो कि ये मशीन सिर्फ और सिर्फ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कर सकती है. ओके, इट यूज्ड गियर्स. इस मशीन में गियर्स हैं, व्हील्स हैं एंड डायल्स हैं. डायल जैसे आपके फ़ोन में डायलर होता है, डायल करते हैं आप. नंबर्स वर डिस्प्लेड बाय रोटेटिंग द व्हील्स. जो व्हील्स अगर रोटेट करें तो नंबर्स दिखाई देते हैं. द गियर प्रिंसिपल वॉज फर्दर एम्प्लॉयड इन मैनी मैकेनिकल कैलकुलेशन. एग्जाम्पल टैक्सीमीटर. इसमें गियर प्रिंसिपल लगता है. गियर प्रिंसिपल यूज़ होता है टैक्सीमीटर में. लाइक यहाँ पे तो नहीं है देहरादून में, बट इन डिफरेंट सिटीज़ ऑटो रिक्शा में टैक्सीमीटर लगा होता है, और या तो फिर टैक्सीज़ में टैक्सीमीटर लगा होता है कि मैडम आपका किराया इतना इतना हो गया है. सो प्रिंसिपल है ये, गियर प्रिंसिपल. ओके, सो दिस मशीन इज कॉल्ड पास्कल एरिंग मशीन. नेक्स्ट, लीबेंस कैलकुलेटर. हु डेवलप्ड दिस? लीबेंस एक जर्मन मैथमेटिशियन थे जिन्होंने ये लीबेंस कैलकुलेटर डिज़ाइन किया. Leibniz, the famous German mathematician,
improved on Pascal machine in 1671. इन्होंने क्या किया, इस पास्कल एडिंग मशीन में थोड़े चेंजेस किए और लीबेंस कैलकुलेटर बनाया. लीबेंस कैलकुलेटर को लीबेंस कैलकुलेटर क्या क्या कर सकता है? पास्कल सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकता है. लीबेंस कर सकता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड इवन मल्टीप्लिकेशन, डिविजन एंड फाइंड स्क्वायर रूट्स. ये तो इतनी सारी चीज़ें कर सकता है जो जॉन नेफियर का डिवाइस कर सकता है ना, वो भी ये कर सकता है. इट वॉज अ मैकेनिकल डिवाइस. ये मैकेनिकल डिवाइस है. Okay, I will read for you. Around 1820, Charles Xavier Thomas created the first commercial mechanical calculator, the Thomas arithmometer, that could add, subtract, multiply and divide based on Leibniz's work. 1820 की बात है. चार्ल्स जेवियर थॉमस ने एक कैलकुलेटर बनाया जो कि लोग खरीदते थे, मार्केट में सेल होता था, एंड दैट कुड ऐड, वो क्या कर सकता था? ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड. लीबेंस के ऊपर बेस्ड था वो, लीबेंस के प्रिंसिपल के ऊपर. ओके, सो 3 टाइप्स ऑफ मशीन्स वी हैव, 3 टाइप ऑफ काउंटिंग डिवाइस वी हैव डन. फर्स्ट इज abacus. ओके, second is Pascal adding machine. Okay. Third is Leibniz calculator. So next is, I will read for you. So children, next is Charles Babbage. Children, do you know who is Charles Babbage? Charles Babbage is the father of computers. Charles Babbage हैं father of computers. Okay. Charles Babbage, a British mathematician. ये ब्रिटिश में रहते, ब्रिटिशर्स हैं ये, ब्रिटिशर्स. ओके, ही इज़ अ मैथमेटिशियन. इनकी मैथ्स बहुत अच्छी थी, इन्होंने मैथ्स में बहुत कुछ किया है, तभी ये मैथमेटिशियन है. इज़ कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ कंप्यूटर्स. ये फादर हैं कंप्यूटर के. ही इन्वेंटेड अ वर्किंग मॉडल ऑफ मैकेनिकल कंप्यूटर. इन्होंने एक मॉडल तैयार किया, जैसे कि कंप्यूटर का मॉडल, 2 मॉडल तैयार किए, डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन, जो कंप्यूटर के मॉडल थे बट कंप्यूटर नहीं थे, ओनली मॉडल ऑफ कंप्यूटर. ओके, सो आई विल एक्सप्लेन यू. द एनालिटिकल इंजन हैड 5 यूनिट्स. दिस एनालिटिकल इंजन हैव 5 यूनिट्स: इनपुट, आउटपुट, स्टोर, मिल एंड कंट्रोल. सो एनालिटिकल इंजन के 5 पार्ट्स थे: इनपुट, आउटपुट, स्टोर, मिल एंड कंट्रोल. बेस्ड ऑन दीज यूनिट्स द प्रेजेंट कंप्यूटर्स वर्क इन अ सिमिलर मैनर. आजकल के ज़माने के कंप्यूटर भी इन्हीं 5 यूनिट्स के ऊपर डिपेंडेंट है अभी तक. तभी ये चार्ल्स बैबेज कहे जाते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर. ओके, स्टोर वॉज यूज्ड फॉर स्टोरिंग द डेटा एंड मिल वॉज कैलकुलेटिंग इन इट. स्टोरिंग मीन्स कुछ भी कंप्यूटर में सेव करना. मिल जो है यूनिट है. ओके, कंट्रोल यूनिट वॉज यूज फॉर सुपरवाइजिंग ऑल यूनिट्स. कंट्रोल है वो सबको सुपरवाइज करता है, सबको देखता है. सो इनपुट मीन्स आप भी कुछ भी कंप्यूटर में इनपुट कर रहे हैं, लाइक कीबोर्ड के बटन्स को आप प्रेस करते हैं तो कहाँ इनपुट होता है? कंप्यूटर के अंदर. माउस को आप क्लिक करते हैं, कहाँ पे इनपुट होता है? कंप्यूटर के अंदर. ओके, स्क्रीन पे, उसके अंदर इनपुट डिवाइसेस. ओके, आउटपुट मीन्स जैसे कि फॉर एग्जांपल यू हैव इनपुट 2 + 2, दैट इज इनपुट. 2 + 2 इज इनपुट एंड 4, 2 + 2 इज 4, 4 इज योर आउटपुट. ओके, सो नेक्स्ट इज अगस्टा एरा. अगस्टा एरा देखो, लेडी अगस्टा एरा लवलेस, इनका पूरा नाम था लेडी अगस्टा एडा लवलेस. She was the first programmer.
कंप्यूटर के अंदर चिल्ड्रन प्रोग्रामिंग की जाती है जिससे कंप्यूटर चलता है. सो शी वॉज द फर्स्ट लेडी प्रोग्रामर. उन्होंने डेवलप किया बाइनरी डेटा. बाइनरी डेटा होता है 0 and 1 in instead of decimal number system. So today I will tell you students कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज. कंप्यूटर की एक लैंग्वेज होती है मशीन लैंग्वेज. कंप्यूटर को हिंदी नहीं समझ आती, कंप्यूटर को इंग्लिश भी नहीं समझ आती. कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है मशीन लैंग्वेज जो कि होती है 0 and 1 में. जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का नाम है आर्यन. सो ARYAN. कंप्यूटर ए नहीं रीड करेगा, कंप्यूटर ए को कन्वर्ट करेगा 0 and 1 में, फिर आर को कन्वर्ट करेगा 0 and 1 में, फिर वाई को कन्वर्ट करेगा 0 and 1 में, फिर ए को भी कन्वर्ट करेगा 0 and 1 में, फिर एन को भी कन्वर्ट करेगा 0 and 1 में. तब जाके वो पूरी स्पेलिंग रीड करेगा. ओके चिल्ड्रन. सो कंप्यूटर को ना ही इंग्लिश आती है ना ही हिंदी आती है. सो कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली वन लैंग्वेज, दैट इज़ मशीन लैंग्वेज. और मशीन लैंग्वेज कौन सी फॉर्म में होती है? 0 and 1. 0 मीन्स ऑफ एंड 1 मीन्स ऑन. 0 मीन्स नेगेटिव, 1 मीन्स पॉजिटिव. ओके चिल्ड्रन. मशीन लैंग्वेज बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती है बट कंप्यूटर को तो वही समझ आती है. ओके. सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है बच्चों. आज हमने क्या क्या किया? हमने हिस्ट्री पढ़ी. हिस्ट्री में अबैकस सबसे पहला काउंटिंग डिवाइस है जिसमें हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कर सकते हैं. अपर पार्ट को हम हेवन कहते हैं, लोअर पार्ट को हम अर्थ कहते हैं. पास्कल एडिंग मशीन में हम सिर्फ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं. एंड लीबेंस कैलकुलेटर में हम वी कैन डू addition, subtraction and even multiplication, division and square root also. And Charles Babbage is known as the father of computer. So वो तो बहुत ही बड़े हैं क्योंकि उन्होंने वर्किंग मॉडल तैयार करा है, डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन. ओके. सो फर्स्ट लेडी प्रोग्रामर हैं लेडी एडा लवलेस. दूसरा हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में जॉर्ज बूली के बारे में. उन्होंने क्या इन्वेंट किया. हरमंथ हॉलरथ के बारे में, जॉन वॉन न्यूमैन के बारे में, हॉवर्ड एटन. फिर इनियाक जो है वो क्या है, यूनिवैक 1 वो क्या है. जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर. हमारे पास बहुत सारी जनरेशन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. आजकल ये चल रही है प्रेजेंटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ. हैव यू सीन रोबोट्स? हैव यू सीन ना? सो रोबोट्स क्या खुद ही चलते हैं? नो. रोबोट्स के अंदर प्रोग्रामिंग होती है, उनके अंदर आर्टिफिशियल ब्रेन होता है. दैट इज़ वाई दे वर्क. उनके पास अपना ब्रेन नहीं होता. स्टूडेंट्स, हमारे पास अपना ब्रेन है बट रोबोट्स के पास अपना ब्रेन नहीं होता. उनके पास आर्टिफिशियली बॉडी होती है, आर्टिफिशियल ब्रेन होता है, सब कुछ आर्टिफिशियल. वो जो भी बोलता है उसके अंदर सब कुछ प्रोग्रामिंग फीड होती है. वो जो भी करता है वो सब कुछ फीड होता है कि उसे क्या करना है, उसे ये यहाँ से उठाना है, उसे कुछ भी करना है, उसे चलना है, उसे हंसना है. ये सब उसकी प्रोग्रामिंग में होता है. जो उसकी प्रोग्रामिंग में नहीं होता चिल्ड्रन, वो उसे नहीं समझ आता. सो रोबोटिक आने वाले टाइम में पूरी दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वर्क करेगी. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बच्चों आज घर जाके मतलब घर पे आप आजकल सब घर पे ही हैं. सो आजकल आपको सर्च करना चाहिए कि व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ओके. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टूडेंट्स is very 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 important thing, very very important because in future तो यही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही फ्यूचर होने वाला है. रोबोट्स बनना, रोबोटिक कार्स बनेंगी इन फ्यूचर. ओके.
रोबोट सर्वेंट की तरह यूज़ होंगे। सर्वेंट नहीं रखेगा कोई घर पे, रोबोट्स रखेंगे। रोबोट्स आपका काम करेंगे। सो इन द नेक्स्ट क्लास आई विल tell you full brief I will give you full brief introduction on AI. AI means artificial intelligence. Thank you students. The rest I will tell you in the next class. Thank you. I hope this class is आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी and thank you children.